बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम नंबर 6 करेंगे और थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट को आप देखें। द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। स्टूडेंट्स, इसमें जो चीज़ें समझने वाली हैं, पहले इसकी जो ना वो टर्म समझ लें। सबसे पहले कंकरेंट को समझ लें, या पहले भी कर चुके हैं। कंकरेंट आपको पता है ऐसी लाइंस को कहते हैं जो किसी एक ही पॉइंट में से पास कर रही हों। तो अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट में से पास करती हैं तो हम कहते हैं कि वो क्या है, कंकरेंट है। दूसरी बात, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बाइसेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये अगर आप फिगर इसको देखें, ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। इसका एक एंगल है ए, एक एंगल है इसका बी और एक एंगल है इसका सी। ऐसी लाइन जो किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, ये वाली जो लाइन है, इसको मैं कहूँगा ये जो लाइन है ना, ये इस ए का बाइसेक्टर है। ऐसे ही जो लाइन बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, उसको मैं कहूँगा ये बी का बाइसेक्टर है। ऐसे ही अगर कोई ऐसी लाइन है जो एंगल सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो मैं कहूँगा ये सी का बाइसेक्टर है। तो ये बाइसेक्टर्स हो गए। और उसके बाद अगर ये बाइसेक्टर्स तीनों किसी एक ही पॉइंट में से पास कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट हैं। ये जो हमारा थ्योरम भी है, हमने इसको प्रूफ भी करना है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, यही वो बात कर रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हम सबसे पहले जो गिवन है हमारे पास, वो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे। हमने एक ट्राइंगल ले ली। ये आप देख रहे हैं मेरे पास, ये एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी। ये ट्राइंगल है, दिस इज गिवन। गिवन में आ गया कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। प्रूफ मैंने ये करना है कि बाइसेक्टर्स जो हैं एंगल ए का, बी का और सी का, तीनों के जो बाइसेक्टर्स हैं ये कॉन्करेंट हैं। जैसे हमने भी बात की इस फिगर में कि ए का, बी का और सी का बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट है, ये हमने प्रूफ करना है। उसके बाद देखें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि आपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं बी और सी के। तो सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पर तीनों जो एंगल्स हैं, उन तीनों के हमने बाइसेक्टर्स ड्रॉ नहीं कर लेने। हमने सिर्फ दो के बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। एक बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम। बी, आप अभी हमने बाइसेक्टर्स बात की क्या होता है, जो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो ये बी का बाइसेक्टर आ गया मेरे पास। उसके बाद ऐसे ही हम सी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। और ये दोनों बाइसेक्टर्स आपस में जिस पॉइंट पर मिलेंगे, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं दिस इज आई। ये आई है पॉइंट। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई। और ये बाइसेक्टर्स आपस में आई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद अब देखें, आई से फिर हम ड्रॉ करेंगे कुछ परपेंडिकुलर्स। आई एफ ए बी पर ड्रॉ कर लेंगे, आई डी बी सी पर ड्रॉ कर लेंगे, और ऐसे आई सी ए पर ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ आप देखें, मैं ये जो बी सी साइड है, इस आई से मैं एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। परपेंडिकुलर होता है जो इसके साथ 90 का एंगल बनाए, इसको मैंने डी का नाम दे दिया। तो यहाँ से ये आई डी जो है परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, बी सी पर। ऐसे ही मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर, इसको मैं ई का नाम दे देता हूँ। तो ये आई ई जो है ये परपेंडिकुलर होगा ए सी पर। ऐसे ही मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ इसके ऊपर, इसको मैं एफ का नाम दे देता हूँ। तो यूँ आई एफ परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, ए बी पर। तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। आई डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, आई ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, और आई एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर आप ज़रा देखें, तो फ्रॉम आई से हमने ड्रॉ किया, आई एफ परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, आई एफ ए बी पर। आई डी परपेंडिकुलर है किसका, किस पर, बी सी पर। और ऐसे ही आई ई परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए। अब प्रूफ में हम क्या करने जा रहे हैं, देखें, हमने बात की कि आई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। इसकी रीज़न हमने ये दी, पीछे आप थ्योरम नंबर 4 में ये कर चुके हैं कि किसी एंगल बाइसेक्टर पर कोई जो पॉइंट होता है उसके आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस भी होता है। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, आई डी आई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, ये हम बात करें कैसे।
आप देखें हमने बात की थी कि ये बी जो है, एंगल बी जो है ये इसका बाइसेक्टर है। ये अगर ये बाइसेक्टर है तो आपको पता है आई इस बाइसेक्टर के ऊपर है, तो जो पॉइंट बाइसेक्टर के ऊपर हो वो उसके आर्म्स से, ये इसका आर्म है ये इसका आर्म है, तो उसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, तो मीन्स आई डी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, आई एफ के। तो यही बात हमने की है कि आई डी आई एफ के क्या है, कॉन्ग्रेंट। इसी तरीके से आप देखें अगर एंगल सी को, तो ये इसका बाइसेक्टर है। अगर ये इसका बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है आई ई आई डी के कॉन्ग्रेंट होगा। तो यही हमने बात की, आई डी इज कॉन्ग्रेंट टू आई ई। अब अगर देखें आई डी आई एफ के भी कॉन्ग्रेंट है और आई डी आई ई के भी कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है आई एफ और आई ई भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ये हमने बात कर ली। दोनों रीज़न हमने इसकी ये दी कि ईच इज कॉन्ग्रेंट टू आई डी, प्रूव्ड हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई डी आई ई और आई एफ ये तीनों आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आई ई आई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, इसी थ्योरम का उल्ट कर लें, जो हमने थ्योरम 4 किया था कि अगर दो जो ना वो डिस्टेंस इक्वल हों, जैसे ये आई ई आई एफ के अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो पॉइंट अगर इससे भी और इससे भी इस आर्म से भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब है ये इसके बाइसेक्टर के ऊपर है। इसका मतलब है आई जो है ना वो पॉइंट ए के बाइसेक्टर के ऊपर है। तो ये बात हमने की। सो आई ई कॉन्ग्रुएंट टू आई एफ ये बता रहा है कि पॉइंट आई जो है वो ए के बाइसेक्टर के ऊपर है। अब ए के अगर ये बाइसेक्टर के ऊपर है, तो इससे पहले हम देखें ये कंस्ट्रक्शन में कर चुके हैं कि आई जो है वो ए बी और सी के भी बाइसेक्टर के ऊपर है। यही बात उसने की कि आल्सो द पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी, यानी एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, जिसको हमने बी और सी का नाम दिया था। इसका मतलब ये हुआ, कंस्ट्रक्शन में हमने ये बात की थी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई जो है ना वो ए के बाइसेक्टर के ऊपर भी है, बी के बाइसेक्टर के ऊपर भी है, सी के बाइसेक्टर के ऊपर भी है, इसका मतलब है कि बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड सी आर कॉन्करेंट एट आई। तो तीनों के बाइसेक्टर्स आई पे मिल रहे हैं, यानी आई पे कॉन्करेंट हैं। तो यूँ हमने ये थ्योरम नंबर 6 कर लिया। स्टूडेंट्स होपफुल आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। हमारे 6 के 6 थ्योरम्स कंप्लीट हो गए हैं। कल हम इस का जो ना रिव्यू एक्सरसाइज इंशाल्लाह करेंगे। तो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, आपका टेस्ट करीब आ रहा है, ताकि आप जो ना वो टेस्ट में इनको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। होपफुल आपको ये बिल्कुल अच्छे क्लियर हो गया होगा। अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो, आमीन।